नमस्कार एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश को ट्रिपलेसन दिटारो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। और ये वीडियो हमारे 3 मई से लेकर 10 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले एरीज हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। इसके बाद देखेंगे एरीज आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर गाइडेंस क्या रहेगी इस रिश्ते की। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए एरीज देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज की करंट फीलिंग्स एरीज पर्सन के लिए। एरीज पर्सन की करंट फीलिंग्स एरीज के लिए चलिए देखते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफी एंजाइटी में है, काफी स्ट्रेस में है। उनको बार बार लग रहा है कि उनके पर्सन ने उनके साथ चीटिंग की है, हेराफेरी किया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है। तो वो काफी एंजाइटी स्ट्रेस में है। वो ऑप्शन होते हुए भी उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। उनको बार बार लग रहा है कि उनके साथ माइंड गेम खेले गए हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर रहा है या वो किसी जो है कोई थर्ड पर्सन है जो उन दोनों के बीच में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। हो सकता है कि कोई तीसरा पर्सन जो आपसे या आपके पार्टनर से बातें कर रहा है और वो आपके बीच में जो है जहर बोल रहा है, यानी कि बाधाएं दे रहा है, अड़चने दे रहा है। वो एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को भड़का रहा है, जिस वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं। तो इसीलिए वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। ऑप्शन होते हुए भी वो ऑप्शन देख नहीं पा रहे हैं। तो कुछ केसेस में उनको महसूस हो रहा है कि हालांकि ऑप्शन है उनके पास, अगर वो नजरें घुमाई मदद लें किसी की तो अभी भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें ये रिश्ता जो है इस रिश्ते में परेशानियों के सिवाय कुछ नहीं है। तो वो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जॉब बिजनेस की करियर की तरफ या नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, नए पर्सन की तरफ, नए लोगों की तरफ। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि अगर वो रुकेंगे, ठहरेंगे, किसी की मदद या हेल्प लेंगे तो माइंड जो डाइवर्ट होगा, परेशानियां, प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। इसलिए वो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करते हैं, एक दूसरे के इमोशंस समझते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स समझते हैं, जो उनके भावनाओं को समझते हैं, उनके इमोशंस को समझते हैं, अगर उनसे बातचीत करेंगे तो काफ़ी हद तक उन चीज़ों का हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। और जो है एक शुरुआत की जा सकती है और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार किया जा सकता है, ताकि सही समय आने पर रिश्ता चीयरफुल हो सके, सक्सेसफुल हो सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। तो कुछ केसेस में वो इस रिश्ते को से जो है डाइवोर्स चाहते हैं, इस रिश्ते को ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ऑप्शन होते भी वो उनको नहीं देखना चाहते। और कुछ केसेस में वो उनको लग रहा है कि उन्हें जो है एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए और उसको एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे से बातचीत करके चीज़ों को सुलझा सकें और रिश्ते को धीरे धीरे करके आगे बढ़ा सकें और वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें खुशहाली दे सके, यानी कि रिश्तों को अच्छे से जोड़ सके। तो अब देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एरीज आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एरीज आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आपने उनके साथ चीटिंग की है, हेराफेरी, धोखाधड़ी किया है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, पीठ पीछे कुछ ऐसा किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था। तो वो चाहते हैं
कि अगर आप इस रिश्ते में नहीं चाहते कि रिश्ता आगे बढ़े, क्योंकि जो लग रहा था कि एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में रिश्ता उभर कर सामने आ सकता है, लेकिन रिश्तों में बैलेंस आ गया, दूरियां आ गई और जो है कुछ ऐसी बात सामने आ गई जो नहीं आनी चाहिए थी, जिस वजह से रिश्ते खराब हो गए। तो वो चाहते हैं, जो एरीज, जो आपके पर्सन है, वो आपसे चाहते हैं कि या तो पूरी तरह से, अगर आप किसी दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, दूसरे के साथ अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं आपकी, तो उनके साथ मजाक ना करें, इस रिश्ते को जो है मजाक ना बनाएं, अपने ईगो में ना रहें, अपने अहम में ना रहें, क्योंकि भले ही आपकी जो है आपकी ईगो जीत जाए, लेकिन आपका अहम हार सकता है। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि वो इस रिश्ते से लेट गो करें, अलविदा करें, और उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है तो वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़े, इस रिश्ते से को ख़त्म करें और इस रिश्ते से कोई वास्ता ना रखें। और जो लोग चाहते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में रहना है, उन्हें एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में, तो जो है वो ये जो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स चला हुआ है, तो इन चीज़ों को ख़त्म करें और जो है थोड़ा सा स्पेस लें, ताकि अपने आप को हील कर सके, खुद से बातें कर सके, रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ सके, और धीरे धीरे करके एक दूसरे से जो मनमुटाव, जो परेशानियां चली हुई हैं, कॉम्प्रोमाइज कर सके, कमिटमेंट वगैरह दे सकें, और ये डिसाइड कर सकें कि जिसने जो भी गलती की है वो अब एक दूसरे के साथ माइंड गेम नहीं खेलेंगे, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, वो एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और रिश्ते को एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में आगे बढ़ाएंगे। तो कुछ केसेस में ये भी हो सकता है और कुछ केसेस में वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को ख़त्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तो देख लेते हैं एरीज आपकी फीलिंग्स क्या है। एरीज आपकी फीलिंग्स क्या है, चलिए देखते हैं। स्ट्रेंथ, जस्टिस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज, आपको महसूस हो रहा है कि रिश्ते में काफ़ी परेशानियां रही हैं, काफ़ी दिक्कतें रही हैं, तो आप अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों पर काम करना चाहते हैं। सिंगल रहते हुए जो मतलब दूरियां आई हुई हैं, जो नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन जैसी या फिर डाइवोर्स जैसी स्थिति बनी हुई है आपस में, तो आप चाहते हैं कि सिंगल रहते हुए ही पहले आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझे, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, उन चीज़ों पर स्टेबिलिटी लाए, उन पर फोकस करें और अपनी ड्यूटी समझे, अपने कर्तव्य समझे कि आपके ड्यूटीज क्या है रिश्ते के प्रति और आपके कर्तव्य क्या हैं, ताकि लंबे समय तक आपको सिंगल ना रहना पड़े, अकेला ना रहना पड़े और रिश्ते में जस्टिस मिल सके, आपके साथ भी जस्टिस हो सके, आपके पार्टनर के साथ भी जस्टिस हो सके। तो आपको महसूस हो रहा है कि हर तरह से आपको, चाहे आपको सिंगल रहना पड़े या रिश्ते में आगे बढ़ना पड़े, लेकिन हर तरह से जस्टिस चाहिए। किसी के साथ अन्याय, कोई धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। कर्म और धर्म को साथ में रखते हुए जिसने जो कर्म कांड किए हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें फल मिलना चाहिए। इसलिए आप अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप जो है चाहते हैं कि रिश्ते में जस्टिस आए, बैलेंस आए। अपनी एनर्जी और एफर्ट आप लगा रहे हैं ताकि जो ये अकेलापन है, जो परेशानी, प्रॉब्लम्स है, उनका छटना हो सके और धीरे धीरे करके जो है अपने प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाकर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर इशू चला हुआ है तो उसे सोल्व कर सके, ताकि रिश्ता पहले की तरह स्ट्रांग और मजबूत हो सके और जो है चीज़ें उन्हें सिंगल ना रहना पड़े, अकेलापन खत्म हो जाए और यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ मिल सके कि रिश्ते में जस्टिस आ रहा है, न्याय मिल रहा है। तो इस तरह का जो है आपको महसूस हो रहा है। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एरीज, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो क्रॉस मार्ग पर ना रहे, रिश्ते को अधर में लटका कर ना रखें, वो दिल और दिमाग से काम लें, सब माइंड से काम लें। अगर खुद नहीं सोच पा रहे हैं तो किसी की मदद या हेल्प लें और बजाय के रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर रखने के वो जगलिंग पीरियड में ना रहें, जगल ना करें,
वो स्टैंड ले, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझे, जिम्मेदारियां समझे। अगर वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, खुद में स्टेबिलिटी लाते हैं, अपने आप को प्रिपेयर और रेडी तैयार करते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हुए, एक दूसरे को गले से लगाते हुए आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ बहस नहीं करते, तर्क वितर्क नहीं करते, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, पुरानी बातों को नहीं दोहराते, तो रिश्ता में जो संबंध है वो अच्छे जा सकते हैं। रिश्ता ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सकता है। जो लव रिलेशन में है आगे जाकर सहनाइयाँ बच सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है, ढोल नकाड़े बच सकते हैं। और जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनके रिश्ते में प्यार प्रेम बढ़ सकता है, खुशियाँ बढ़ सकती हैं, रिश्ता रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो काफ़ी सुधार देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जजमेंट का तो हर तरह से उन्हें जज उनके साथ जज हो सकता है, वो चीज़ों को जज करने ना बैठे कि उसने ये किया उसने ये किया। तो वो चाहते हैं कि जज ना करें चीज़ों को, गड़े मुर्दे ना उखाड़े, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें और जो है रिश्ते को अप एंड डाउन, रॉन्ग राइट, लेफ्ट राइट, इस तरह के पोजीशन बनाकर ना रखें, स्टेबिलिटी लाएं, अपने आप को प्रिपेयर करें। जो भी वो सोच समझ कर डिसीजन लेंगे वो उनके फेवर में हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाया जा सकता है। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, प्लीज यूनिवर्स से बताइए। एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। तो एरीज इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों तरफ से प्यार प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। भले ही डिटेच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी लगता है आपको दोनों कर रहे हैं, ब्लॉकेजेस हैं इस रिश्ते में, लेकिन ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ जा सकता है, स्टेबल और खुशहाल हो सकता है। तो आपको रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेने की आपको ज़रूरत है। रिस्क लेते हुए अगर आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं और इस रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, अपने जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं, जो भी कमाई कर रहे हैं उसका कुछ अंश गरीबों को दान स्वरूप देते हैं, तो उनकी दुआएं फैलेंगी फूलेंगी। तो और जो दोनों परिवारों के बीच में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, जो ख़त्म सा हो गया है, तो अगर आप कोशिश करते हैं तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी फिर से आ सकता है। तो वहाँ आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है, लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना रिस्क ले लाइफ में कुछ ही नहीं होता। चाहे कोई रोके चाहे कोई टोके, लेकिन सोच समझकर एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़िए, बिगिनिंग कीजिए। रिश्तों में जो है बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस रहेगा। चलिए देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, हाथों पर हाथ रखकर मत बैठिए, इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। आपके इर्द गिर्द ही इसका हल और सॉल्यूशन है, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। भले ही जो है आप एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, एक दूसरे से शेयर ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो, लेकिन दोनों तरफ से प्यार प्रेम और खुशियाँ हैं। तो जो है एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल और कामयाब हो सकता है। भले ही आप एक दूसरे से शेयर ना कर रहे हो, लेकिन उठिए, चलिए और बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के आगे बढ़िए, क्योंकि ये जो है किंग ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों तरफ से प्यार प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, इमोशनली अटैच हैं दोनों आप। भले ही आप एक दूसरे से जुदा हैं, एक दूसरे से खफा हैं, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो गई है जो नहीं होनी चाहिए थी,
हो सकता है कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहा या फिर एज डिफरेंस रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें शादी से पहले या लव रिलेशन में आने से पहले वो चीज़ें क्लियर नहीं हुई, जिसकी वजह से रिश्तों में मनमुटाव परेशानियां चली हुई हैं। लेकिन जहाँ प्यार है, प्रेम है, वहाँ ये चीज़ें मायने नहीं रखती। उठिए, चलिए इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं और समय के साथ, वक्त के साथ अगर आप वेट और इंतजार करेंगे तो रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।